हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक विपिन सिंह परमार ने वीरवार को हिमाचल की सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला ही नहीं बोला बल्कि चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को समय पर इलाज और दवाइयां नहीं मिल पाएंगी। जब इलाज और दवाइयां समय पर नहीं मिलेंगी तो इसका परिणाम जानलेवा हो सकता है। विपिन सिंह परमार ने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दवाइयों के लिए धन उपलब्ध करवाने के बावजूद हिमाचल की सुक्खू सरकार दवा सप्लायर को भुगतान नहीं कर रही है। दवाइयां नहीं मिलने के कारण अस्पतालों में इलाज करवाने आने वाले लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परमार ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को महंगे से महंगे इंजेक्शनों और इलाज की मुफ्त सुविधाएं दी गई थी, जबकि वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण आज लोगों का इलाज संकट में है। कांग्रेस सरकार ने हिम केयर योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज वाली योजना को भी बंद करने का काम किया है। सरकार का काम जनता को सुविधा देना होता है, लेकिन कांग्रेस सरकार आम जनता से सुविधा छीनने का काम कर रही है। आपको बताते चलें कि सुलह विधानसभा हल्के के थोरल सिविल अस्पताल की बदतर हालत और अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के खाली पड़े पदों को लेकर कांग्रेस की संवेदनहीन तथा जन विरोधी सरकार के खिलाफ विपिन सिंह परमार के नेतृत्व में विशाल जन आक्रोश रैली निकालकर सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। 14 में से 3 डॉक्टर अगर आप नहीं भेजते हैं तो विधानसभा में इस आवाज को मैं रखने वाला हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये आवाज 10 मार्च को से लेकर के और 28 मार्च तक हम रखेंगे। ये बंद किया गया ऑक्सीजन प्लांट, और मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि यहां पर आजकल एक्सरे भी नहीं हो रहे हैं, वो मशीन भी बंद पड़ी हुई है। मैंने अपने समय यहां पर रेडियोलॉजी एक डॉक्टर भेजे थे, तिलक भागड़ा। आप यहां पर सिटी स्कैन होती थी। मैंने यानी भाजपा के समय यहां पर और अत्याधुनिक मशीनें लगाई थी, आज वो धूल चाट रही हैं। आपका इलाज यहां नहीं होता, यहां पर डॉक्टर मजबूर हैं। मैं यहां के डॉक्टर्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो मजबूरी में दबाव में काम कर रहे हैं। टेलीफोन आता है कि आपको दिन में भी ड्यूटी देनी है और रात को भी ड्यूटी देनी है, और फिर कहा जाता है कि जहां तुम्हें डेपुटेशन पर बुलाया जा रहा है वहां पर भी आना है। ये कैसा राज हो गया। मैं आपसे यही निवेदन करना, मैं सरकार तक आपके माध्यम से ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि 10 मार्च से पहले यहां पर डॉक्टर तैनात किए जाएं, नहीं तो विधानसभा में झनकार भी होगी और आहट भी होगी। हम आपको झुकाएंगे। और मैं सरकार तक ये बात भी पहुंचाना चाहता हूं, 19 करोड़ का ये भवन, ये 19 करोड़ का बना था पूरा, और यहां पर डॉक्टर्स के अलग अलग चैम्बर्स बनने थे, ऑपरेशन थिएटर्स बनने थे। इसको कभी शुरुआत की जाए, रुका हुआ ये काम शुरू होना चाहिए। थोरल की इलाके की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, अब सरकार को बने हुए 2 साल हो गए, और 2 साल में ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। हनीमून का पीरियड भी खत्म हो गया, अब तो वो टाइम भी पूरा हो गया। आपको जितना टाइम देना था वो आपने दे दिया, परंतु हमारे ऊपर लगे गए इस प्रकार की जो वेदना है उसको मिटाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये सरकार कैसी है? परमार भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परमार भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परमार भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सरकार कैसी है? नकम्मी। देखो भाई, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना शुरू की थी ना? बने थे ना आपके भी कार्ड? और हमने कौन सी योजना दी थी? बोलो जरा, कौन सी योजना दी थी? वो कार्ड चल रहे हैं या बंद हैं?
देखो आप ही कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बंद हो गए, फिनकेयर कार्ड बंद हो गए, और मैं सुबह ही पढ़ रहा था 70 करोड़ की देनदारी जो है टांडा मेडिकल कॉलेज की है। अगर कोई बीमारू कोई इलाज करवाने के लिए कैथ लैब में सर्जरी के लिए पहुंच रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप चले जाइए, या तो आपके पास पैसे हैं तो इलाज करवा लीजिए। यानी आयुष्मान योजना बंद हो गई, और सहारा योजना भी चली थी ना। यानी 8 बीमारियों के लिए जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो आपको 3,000 रुपया मिलता था। आजकल बंद हो गया। कोई किडनी का मरीज था, कोई कैंसर से का मरीज था, कोई पार्किंसंस का मरीज था, कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मरीज था, कोई खून नहीं बनता था उसका मरीज था। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 3,000 रुपया मानदेय के रूप में उन लोगों के लिए शुरू किया था। आज वो भी बंद हो गई। नई योजना कोई नई योजना सुक्खू सरकार की नहीं। इनकी योजना अपने मित्रों को, और यहाँ के जो मित्र हैं छोटे मोटे, वो बेचारे छोटे मोटे ठेके लेकर के ही परेशान हैं। तुम्हारी चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है, समाज की चिंता नहीं है। 2 साल में कुछ नया किया हो। साथियों ने कहा कि यहां पर बीपी ऑफिस खोला, कितनी सुंदर बढ़िया बिल्डिंग बनी आपके सामने, पता है ना आपको। यहां पर डिग्री कॉलेज खोला, बिल्डिंग दिखती है ना आपको। यहाँ पर ITI कोना में खोला, जानकारी है ना आपको। ये थुरल से लेकर के बछवाई के लिए 11 करोड़ का पुल बना, देखा है ना आपने। और आजकल तो बैरघट्टा से लेकर के डूब के लिए 28 करोड़ रुपए का पुल बन रहा है, देखा है ना आपने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार ने आपके साथ छल किया। बहनें बहुत संख्या में आई है, 1500 रुपया मिले। 1500 रुपया मिले आपको? हाँ या ना में बहनें बोले मेरा। झूठी सरकार। और तो और कहा था कि, और आजकल तो जो सामाजिक पेंशन है वो भी पिछले काफी महीनों से नहीं मिल रही है। सामाजिक पेंशन भी बंद कर दी गई है। और सुक्खू साहब ने कहा था गाय पालिए, भैंस पालिए, आपका दूध भी लेंगे, गोबर भी लेंगे। लिया उन्होंने? जरा या तो ऐसे ऐसे करें या ऐसे ऐसे करें। लिया उन्होंने? जरा सभी हाथ ही लाए, क्योंकि मीडिया वाले आपकी खबर सुक्खू तक पहुंचाएंगे। क्या वो 2 रुपए किलो गोबर खरीदा?